सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीडी क्लासेस पे। तो इस समय विशेषण और विशेष्य का एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन 44 से शुरू करते हैं। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। ऑप्शन ए है संकेतवाचक, बी है परिमाणवाचक, सी है आवृत्तिवाचक या डी है सार्वनामिक। सार्वनामिक तो होगा नहीं, सार्वनामिक यह हुआ जो सार्वनामिक बनते हैं वो हो जाएगा। परिमाण यहाँ पे मात्रा दिखा नहीं रहा है, मतलब किलो मीटर लीटर ऐसा कुछ तो है नहीं। आवृत्तिवाचक और संकेतवाचक, संकेत भी नहीं होगा, आवृत्तिवाचक। अब आवृत्तिवाचक कैसे हो जाएगा? जैसे आवृत्ति में ही लिखा क्या रहता है, 2 गुना, चौगुना, 6 गुना, 2 बारा, 12, 100 गुना, ये सब किस में आता है? आवृत्ति वाली में आता है। अगर समुदाय वाली बात आए तो इसमें रहेगा दोनों, तीनों, चारों, तो ये किस में आ जाएगा? समुदाय वाले में आ जाएगा। एक होता है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक में क्या आ जाता है? जिसमें जैसे आ जाता है हर एक, प्रत्येक, एक एक आता है। और अगर क्रमवाचक की बात हो जाएगी तो उसमें होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और एक होता है अपूर्णांक। अपूर्णांक में क्या आ जाता है? जिसमें सवा, आधा, पौना ये सब होता है तो उसमें क्या आ जाता है? अपूर्णांक आ जाता है। तो आई थिंक ये वाला समझ में आया होगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, इसका हो जाएगा आवृत्ति वाचक। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? लड़का कितना है? एक। एक क्या है? गिनती है, समुदाय नहीं, गणनावाचक, क्रमवाचक या आवृत्तिवाचक। अभी मैंने बताया आवृत्तिवाचक तो नहीं होगा क्योंकि आवृत्ति में गुना लगता है। क्रमवाचक में क्या था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और समुदायवाचक में क्या था? ये दोनों पेड़, दो पेड़ का समुदाय बन गया। या चारों लोग ने भोजन कर लिया तो यहाँ 4 लोग हो गए, तो समुदायवाचक भी नहीं होगा। मतलब ऐसा चीज जहाँ पे समुदाय बने तो इसमें समुदाय बन नहीं रहा है। तो लड़का गिनती गिनी जा रही है लड़के का, इसलिए कौन सा गणनावाचक क्या हो जाएगा? गणनावाचक। नेक्स्ट वन देखते हैं। योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य, वाक्य में योग्य शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, परिमाण दिखा रहा है ये। या सार्वनामिक, सार्वनामिक तो बिल्कुल नहीं होगा। संख्यावाचक है, इसमें संख्या से तो कोई लेना देना नहीं है, संख्या भी नहीं होगा। गुणवाचक, हाँ, तो योग्यता क्या है? एक गुण है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। तीनों अवस्थाओं क्या नाम है? मतलब किसी भी विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती है। एक तो यही पूछा जाता है। अब तीनों अवस्थाओं क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं मूलावस्था। क्या बोलते हैं? मूलावस्था, मतलब मूल अवस्था। दूसरा होता है उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और तीसरा होता है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या है? न्यूनतम का जो मूलावस्था होगा हो जाएगा न्यून। क्या हो जाएगा? न्यून। उत्तरावस्था में हो जाएगा न्यूनतर। क्या हो जाएगा? न्यूनतर। और उत्तम में हो जाएगा न्यूनतम। क्या हो जाएगा? न्यूनतम। ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लें उच्च का, तो उच्च का क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा इसका मूल। उत्तरावस्था में हो जाएगा उच्चतर और उत्तमा में हो जाएगा उच्चतम। ऐसे कुछ भी रहेगा तो सब आ जाएगा। क्लियर? जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, तो ये सब किसका हो जाएगा? इसी का पार्ट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तमावस्था और द बेस्ट, जैसे होता है गुड, गुड से अच्छा बेटर, बेटर से अच्छा बेस्ट, तो इसीलिए हो जाता है इसको उत्तमा अवस्था। ठीक है। तो न्यूनतम का क्या हो जाएगा? प्रथमावस्था माँ लगा है, और मैंने बोला उत्तम अवस्था में माँ लगा तो मैक्सिमम माँ लग जाता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? जी हाँ, ऑप्शन बी, उत्तमा अवस्था। इसीलिए होता है, एक होता है उच्च न्यायालय, एक होता है उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट, और एक होता है उच्चतम न्यायालय दिल्ली वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। निम्न वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। मतलब ऐसा वाक्य चुनना जिसमें क्या हो? विशेषण हो। देखते हैं। सुनैना अच्छा चित्र
बनाती है। कैसा चित्र? अच्छा चित्र। रमा अच्छा गाती है। गाना क्या है? एक वर्ब है। वर्ब मतलब क्या है? क्रिया है। ये किसकी विशेषता बता रही? क्रिया की। तो ये क्रिया विशेषण है, तो ये नहीं चलेगा। धीरे धीरे बोलो, ये भी क्रिया से रिलेटेड है। आज वर्षा अधिक हुई, तो वर्षा क्या हुई? अधिक हुई, तो ये भी नहीं होगा। तो चित्र, चित्र की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। यह कहानी रोचक है। यह कहानी रोचक है। यह विशेषण का कौन सा भेद है? संकेतवाचक, मतलब कंफ्यूजन इसी में होगी, बट ये बिल्कुल नहीं होगा। गुणवाचक, यह तो कोई गुण है ही नहीं है। सार्वनामिक विशेषण या निश्चित संख्यावाचक, संख्या से तो लेना देना ही नहीं है इसमें, कुछ कहीं संख्या तो ही नहीं है। ये नहीं होगा सार्वनामिक। यह, वह, कौन, ये सब क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। मतलब जो सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है वो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट वन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण है? गुणवाचक का कौन सा इसमें उदाहरण है? सॉरी, कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? प्रभावशाली, पाश्चात्य सभ्यता, ऐतिहासिक, या बहुत लंबी रस्सी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, ये नहीं है। विशेषण के आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए मैंने क्या बताया? प्रभावशाली व्यक्ति, जिसके आगे लग जाए। पाश्चात्य सभ्यता, ऐतिहासिक तारीख, ऐतिहासिक दिन, लेकिन बहुत लंबी रस्सी के आगे ऐसा आप कुछ नहीं लगा सकते हैं, तो मतलब ये विशेषण नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। कितने प्रश्न करने हैं? इस वाक्य में विशेषण का भेद कौन सा है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक। सार्वनामिक तो बिल्कुल नहीं होगा। गुणवाचक, गुण तो बता नहीं रहा है। परिमाण, मात्रा नहीं है। संख्यावाचक है, और संख्यावाचक में कौन सा है? निश्चित या अनिश्चित। तो ये अनिश्चित है, कितने करने मतलब कंफर्म नहीं है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? संख्यावाचक। संख्यावाचक में कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ये बताया था कि 3 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है विशेषण? 3 होती है। एक होता है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, और तीसरा है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, तो याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो पहले त्याग में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3। तीनों में कौन कौन से? मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। कभी ये पूछ लिए कि उच्च का उत्तमावस्था क्या होगा, या निम्न का उत्तमावस्था क्या होगा, लघु का उत्तमावस्था या उत्तरावस्था क्या होगा, तो ये अच्छे से आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। ये हो गया है विशेषण तुलना पे। ये हो गया है हजारों लोगों ने उसे देखा। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण है। देखा, ये तो क्रिया है। लोगों, ये तो यहाँ नाउन हो जाएगा। उसे, ये भी नहीं होगा। तो हजारों, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हजारों, ये विशेषण किसका? लोगों का, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ये लास्ट वन है। मोह शब्द कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, या सार्वनामिक विशेषण। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ए, बी, सी या डी, जो भी हो उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही जितना भी हिंदी में चैप्टर है, चैप्टर वाइज एक एक अध्याय का, लेसन का लगभग 100 से 150 क्वेश्चन तक का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा के इसमें रखा गया है चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में। तो आप जो भी चैप्टर पढ़िए या इसी से वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ के प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के बहुत कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, हमारी जो हेल्प हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।